हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एसएससी यूडी की आखिरी 15 दिनों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर फर्स्ट, जिसमें साथ ही हम लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग के टॉप 55 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही आपको मालूम होगा कि आपका पेपर तो 1 घंटा का होगा, जिसमें साथ ही 80 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। इस 80 क्वेश्चन में से साथ ही हम आज की सेशन 55 क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यदि आप इस सेशन का 55 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ साथ ही कम से कम 5 से 6 प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ओके दोस्त, तो सही करने के लिए आपका 55 आउट ऑफ 55 रहने वाला है। तो यानी आपको लास्ट में कितना स्कोर बनेगा 55 क्वेश्चनों में से, ये हमें जरूर बताएगा। वो भी साथ ही 0.5 का नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि भाई आपके पेपर में 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ओके, तो टारगेट हम लोग के एक ही है, 4 फरवरी होने वाला है। और डेली क्लास कब चलती है? सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 PM पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है टारगेट विद विवेक के नाम से, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलिए आज का पेपर पहला हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी पहले का राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। डी ऑप्शन दोस्त क्या होने वाला है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है। तो साथ ही कम से कम आप देखिए 55 प्रश्न हल करेंगे, इसमें से कम आपका 35 प्लस तो भाई सही होना ही चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो फिर से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्रिकेट विश्व कप 1983 पहले किस टीम ने जीता था दोस्त? तो याद रखिए अपना प्यारा भारत ने जीता था। किस देश को हराकर जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। उस टाइम भारत के कैप्टन कौन थे? कपिल देव की कप्तानी भारत ने जीता था। और कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? ये इंग्लैंड में हुआ था, जो कि यही पूछा आपसे सवाल। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और किस मैदान में हुआ था? तो लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अब इसकी कौन ले लिया है भाई? 2015 में इसका नाम बदल दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 2015 में इसके स्थान कौन ले लिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बस साथी योजना की जगह कुछ और नाम है, आयोग तो है ही। बताइए योजना आयोग की जगह कौन 2015 में इसका स्थान ले लिया है साथी? काफ़ी बार सवाल आपके पेपर में पूछा, इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, चलिए बताइए। अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 5, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम साथी किससे जुड़ा है? तो दोस्त ये शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो दोस्त बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो याद रखिए मुर्शिद कुली खां की थी। तो 6 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 7, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? तो दोस्त अनुच्छेद 168 में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को याद भी करते चल रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि किस तरह हमारे शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल सकता है। याद है जिनका भी भाई 4 फरवरी से एग्जाम मान लीजिए हो सकता है, उनके करें, क्योंकि आप इस समय साथी एसएससी के मेन वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके एक बार अपना स्टेटस, जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको चेक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट का अब लाइव हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार मेन वेबसाइट पर जाइए, चेक कीजिए अपना। ओके, क्या आप लोग का हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? तो भाई FII को हॉट मनी कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से
किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? आपके पेपर में देखिए 2011 की जनगणना सवाल क्या क्या पूछ सकता है। पहली बार कौन सी नंबर की थी? 15वीं नंबर की थी 2011 की जनगणना। उसका दूसरी नंबर साथी इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो भाई 29 प्रश्न पूछे गए थे। तीसरा नंबर कितने चरण में हुआ था? तो 2 चरण में हुआ था। ये सारे, फिर उसके बाद साथी आपसे सवाल पूछेगा कि 2011 की जनगणना किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो ये झारखंड राज्य में है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा कौन है? तो गोल्डन गर्ल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जट जटिन झिझियन नृत्य ये किस राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भाई जट जटिन आया तो बिहार से संबंधित होना ही चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ए बिहार आपका बिल्कुल दोस्त राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? किस देश को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो दुनिया के कॉफी का कटोरा किस देश को बोला जाता है? तो दोस्त ये ब्राजील देश को बोला जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। देखिए पहले हम साथी जीके के प्रश्न करें, फिर उसके बाद हिंदी के प्रश्न पे जाएंगे, लास्ट में हम लोग साथी रीजनिंग के प्रश्नों पे जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले। भाई आप हिंदी रीजनिंग में साथी अभी से प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं साथी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, वही सेम सवाल आते हैं जो पिछले वर्षों में एसएससी द्वारा प्रश्न बनाया गया था जीडी एग्जाम में। ओके, देखिए किनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है? कौन सा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है? तो दोस्त ये अभिनव बिंद्रा जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्त किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में? तो ये राजस्थान में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला 15 नंबर देखते हैं दोस्त, क्या दिया है? किस पंचवर्षीय योजना में हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी? तो साथी कौन सी पंचवर्षीय योजना है हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी? तो साथी याद रखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी टाइम पीरियड कब से कब तक थी मेरे भाई? 1951 से लेकर 56 के बीच थी। दूसरी 56 से 61 के बीच थी। तीसरी 61 से 66 के बीच थी। चौथी आपका 69 से 74 के बीच थी। ये आप याद रखिए चारों पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? ये भी साथियों करंट अफेयर से सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना था? तो साथी स्वीडन देश बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का अधिकार तो दोस्त ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किस धातु के रूप में भी जाना जाता है? तो साथी जो एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्व हैं इनको दोस्त क्षारीय धातु के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो साथी कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई बुइया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्त भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर जी, अनुच्छेद 18 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और भाई आप बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी 15 दिनों की हम लोग की अंतिम क्लास होगी जो कि एसएससी जीडी को वार करेंगे और एक सीट इस बार ले लेंगे। 39,481 पोस्ट पर आपकी एग्जाम हो रही है। 53.8 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो समझ सकते साथी अब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, अपनी तैयारी को दमदार रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी खेल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है?
तो साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य तो सिक्किम राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 23। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो दोस्त कथक के से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो साथ ही आपको माइनस मार्किंग से बचना है, क्योंकि देखिए आपके पेपर में डायरेक्ट ही 0.5 का नेगेटिव मार्किंग होगा। आप समझ सकते हैं, एक सही होगा तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आप एक गलत करते तो भाई इसी में से आधा नंबर कट जाएगा तो 1.5 नंबर बचेगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 24। सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। इसमें साथ ही प्लेइंग टाइम कितने प्लेयर फील्ड में रहते हैं? तो टोटल 11 प्लेयर रहते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो साथ ही भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो दोस्त ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 26। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था मेरे भाई? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था? तो मेरे भाई 1971 बन गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था और किस टीम के बीच खेला गया था? ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्त। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दोस्त चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। किस टीम के बीच खेला गया था, क्या आप बता सकते हैं? 2 गजब की टीम इस बार आपस में भिड़ी थी साथी। एक तो केकेआर भिड़ी थी और साथी कौन टीम भिड़ी थी? एक तो केकेआर वर्सेस एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही साथी सनराइजर हैदराबाद को हराया था। दोनों टीम के कैप्टन कौन थे? केकेआरएच के श्रेयस अय्यर थे साथी, और सनराइजर हैदराबाद के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस थे। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो केकेआर ने जीत लिया था साथी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? संगीतकार शिवमणि किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये ड्रम से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो साथ ही राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सर जी 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए बताइए, थाईपुसम एक धार्मिक त्यौहार है जो कि भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है साथी? तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा साथी आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सही, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। तो भाई लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा और हर एक प्रश्न याद करेंगे, ऐसा नहीं कि दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े साथी। मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके याद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में एकदम अच्छी तरीके से हम साथी समझाने का, एक एक प्रश्न याद करवाने का समझा के कर रहे हैं साथी। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद साथी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 32 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती के दिन, और गांधी जयंती के दिन के। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो साथ ही भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रामा देवी थी। तो 33 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्त धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए नर्मदा नदी पर स्थित है। तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त? यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो साथ ही नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो याद रखिए हरिंदर सिक्का है। तो
तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि आप लोग का एक ही लाइक, एक ही सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए क्लास हम डेली ला पाते हैं। और अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती है? तो दोस्त टोटल 15 भाषा होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है? तो साथी बिहू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये नृत्य है, त्यौहार है असम का साथी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला दिखाइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 बताइए, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो साथी रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर साथी 39 देखिए, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनकी वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? भाई इन संगीतकारों में से और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? बिस्मिल्लाह खां तो देखिए शहनाई संबंधित है। पंडित रामनारायण सरोद नहीं सती, सरोद से संबंधित नहीं, ये सारंगी संबंधित रखते हैं। जो पंडित रामनारायण जी हैं ना, ये साथी सारंगी संबंध रखते हैं। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी, गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एन राजम आपका वायलिन से बिल्कुल राइट है। पंडित रविशंकर सितार में तो काफ़ी फेमस थे। ओके याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 साथी देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? राज्य कार्यपालिका से अनुच्छेद 153 से 167 के बीच है। ऑप्शन सी दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब हिंदी के सवाल मिलेंगे साथियों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन? पृथ्वी पे क्या क्या होता है? एक तो धरा होता है, अचला होता है, धरती होता है, लेकिन साथी सुधाकर नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, दिए गए वाक्यांशों में से सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। मुहावरा क्या दिया है? आम के आम क्या हो जाएगा? इनमें से आपको वाक्यांशों में सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरा को पूरा करना है। जैसे आम के आम, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गुठलियों के दाम। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो यही ऑप्शन सी क्या बन रहा है आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से भाई शुद्ध वर्तनी क्या लिखा है? फुर्तीला। चौरा ऑप्शन फुर्तीला लिखा है। तो फुर्तीला कैसे लिखा जाता भाई? ऊ की मात्रा, उसका त, री की मात्रा, ल, आ की मात्रा, फुर्तीला ऐसे होता है ना। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? याद रखिए बड़ी की मात्रा होता है साथ ही, छोटी की मात्रा नहीं होता, बड़ी की मात्रा होता है। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 44। दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात कीजिए। बिल्कुल राजीव अपने माता पिता पर क्या है? निर्भर। देखिए साथी निर्भर सही कौन है इसमें, बस वो देखिए और फिर इन द ब्लैंक्स कर दीजिए, ऑप्शन दे दीजिए। राजीव अपने माता पिता पर निर्भर है, तो निर्भर कैसे लिखा था भाई? न छोटी की मात्रा, भ, र, आपका र। तो निर्भर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो राजीव अपने माता पिता पर क्या है? निर्भर है। ऑप्शन सी दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ये होना चाहिए क्या? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल। एक लोटा पानी से भरा लाओ, रॉन्ग। वह सही रात भर जागता रहो, रॉन्ग ये तो है। मेरी बात ध्यान के साथ, मेरी ध्यान से सुनो भाई, ये रॉन्ग है। तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन दोस्त बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए आप लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो साथ ही चंद्रमा
बिल्कुल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, सवाल आपके बारे में पूछता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, इसमें जीके का भी सवाल आ गया, तो चंद्रमा ही है साथी। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो रेखांकित शब्द कौन है? चंद्रमा है। तो इस चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है साथी? तो याद रखिएगा आप लोग, विधु होता है। बी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 47, वाक्य में इंगिक अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ। भाई अशुद्धि का शुद्ध रूप बताना है। मैं प्रत्येक शुक्रवार के दिन व्रत रखता हूँ, यानी साथ इसमें क्या, शुक्रवार के दिन क्या है दोस्त? शुद्ध रूप। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अशुद्धि का शुद्ध रूप क्या हो रहा है यहाँ पे? शुक्रवार के दिन। तो क्या हो जाएगा दोस्त? शुक्रवार के दिन आपका बिल्कुल शुद्ध रूप, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 48, रिक्त स्थान में उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छाट कर लिखिए। राजन को कुल जायदाद का हिस्सा मिला, तो क्या हिस्सा मिला? छठा हिस्सा मिला कि थोड़ा, कि 4 मीटर की? यह तो देखिए पहली बात तो साथी यह तो होगा नहीं, क्योंकि राजन को कुल जायदाद का 4 मीटर तो हिस्सा मिलेगा नहीं, थोड़ा सा तो मिलेगा नहीं भाई। कौन सा हिस्सा मिला? छठा हिस्सा मिला साथी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि भाई क्रमवाचक विशेषण छाट कर लिखना था, तो क्रम यानी छठा, क्रम में आ रहा है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49, जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जिसकी बाह घुटनों तक हो, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? अजानु बाहु बोलेंगे। ऑप्शन है दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्त 50, वाल्मीकि हमारे आदि कवि थे। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आदि, आदि का विलोम शब्द डायरेक्ट बताइए। आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथी? आदि का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। आदि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन में जाएंगे तो आदि का प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 51 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए साथी रीजनिंग के सवाल। जैसे विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है, तो उष्मागतिकीय तापमान का संबंध इस क्वेश्चन में आ क्या होना चाहिए? तो पहले आप लोग इस सवाल का पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, इसके बाद राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। विद्युत धारा एम्पियर कैसे बना होगा साथी? अब बता सकते हैं आप लोग? तो भाई विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो उष्मागतिकीय तापमान के एसआई इकाई क्या हो जाएगा? मोल होगा, केल्विन, पास्कल, कैंडेला। तो बिल्कुल सर जी इसका हो जाएगा तापमान का केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए प्रेशर का पास्कल, कैंडेला, मोल का कैंडेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 52, ये सवाल आपको करने वाला है सवाल। देखते हैं कौन इस सवाल का राइट आंसर दे पाता है। एक निश्चित कूट भाषा में AGC को 42 और बैड को 16 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में हमेशा KIC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सर जी, तो देखिए AGC को कितना लिखा है दोस्त? 42। तो बिल्कुल अब इस तरह का प्रश्न हल करने पहले आप कीजिए, पहला क्या काम करना होता है सर? इसका कोड कीजिए, जिससे A आपका 1 पर होता है, G आपका 7 पे होता है, C आपका 3 पे होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं सही, तब 7 1 8 3 11 जोड़ेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे 42 है, तो 11 से हम लोग 42 कैसे बनाएंगे? नहीं बन रहा है। यदि आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं तो देखिए 7 3 21, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको हम लोग सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। उसका देखिए एक में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है, 7 3 21, 21 में फिर से साथी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 42 आ जाएगा। जोड़े नहीं साथी, पहले में देखिए सभी मल्टीप्लाई किए हैं। एक में 7 के किए 7 का फिर 3 में किए तो 21 दूना 42 आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब सीरीज थोड़ा सा हम लोग पकड़ रहे हैं। उसके बाद से तो बैड का पूछा है, बैड का कितना लिखा है? बैड का कितना कोड किया है? BAD। बैड को साथ ही 16 कोड किया है ना। देखिए B आपका 2 होता है, A आपका 1 होता है, D आपका 4 होता है ना। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 1 कम 2 4 दूना 8, 8 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 16 आ जाएगा। इसका मतलब सभी तीनों मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर लास्ट में फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। ओके, तो हमसे KIC का पूछा है प्रश्न में, इसी प्रकार KIC को कैसे हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए KIC,
तो के आपका पहले कितना होता है 11 होता है, आई आपका 9, हमें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का हम साइन दे रहे हैं। उसके बाद सी आपका 3 नंबर का होता है और लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। देखिए 11 9 99 में 11 9 99, 99 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 3 27 का 7 2, 9 3 27 2 29, 29 2 फिर से मल्टीप्लाई कितना जाएगा आपका 2 7 14 1, 2 9 18 19 के 9 1, 2 2 4 1 5, 594 में 594 क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी है। सिंपल साथी, सबका कोड किया है, सबको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई का जोड़ा नहीं है, सबको मल्टीप्लाई फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई, जितना आंसर आ रहा है जो कोड करके फिर लास्ट में उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। ओके दोस्तों, इस तरह से आपका 52 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। अब अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान होंगे, एक भिन्न है, तो उसी भिन्न का हमें साथी चयन करना है। बिल्कुल ये सवाल हमने आपको बताया कि ये सवाल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न में हल करना है। कैसे हल करेंगे आप लोग बताइए, पहले आप लोग बताइए, चलिए हल कीजिए कौन से में से भिन्न है, राइट आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्त, इसको पहले आप लोग हल कैसे करेंगे, देखिए आपको इसी में कोड कर देना है। जैसे देखिए एच आपका 8 होता है, एफ आपका 6 होता है, सी आपका 3 होता है। बिल्कुल देखिए 8 से 6 -2, 6 से 3 -3 हुआ है। फिर ऑप्शन दूसरा को उठाते हैं हम लोग, टी आपका 20 होता है, भी आपका 22 होता है और एक्स आपका 24 होता है। देखिए 20 से 22 साथी +2 यहाँ पर कर दिया, फिर 22 से 24 यहाँ पे फिर +2 क्या है। अब फिर ऑप्शन सी को उठाइए, यस क्यू यू एन, यस आपका 19 होता है, क्यू आपका 17 होता है, एन आपका दोस्त 14 होता है। देखिए 19 17 -2, 17 से 14 -3। देखिए दोस्त केवल ऑप्शन बी +2 क्या है, नहीं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी -2 -3 ये सीरीज में फॉलो करा है कुछ हद तक। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए W 23 होता है दोस्त, U 21 होता है। देखिए 23 से 21 -2 होगा, फिर R आपका 18 हुआ है, 21 से 18 यानी इसमें -3, यानी ऑप्शन बी ऐसा है दो की दोस्त भिन्न इनमें से। नहीं तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें क्या हो रहा है कि सभी -2 -3 का सदी डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन बी में +2 का डिफरेंस है, इसीलिए ये इनमें से तीनों में से एक TVX भिन्न हो जा रहा है। बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। भाई इतना सवाल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, टाइम वेस्ट होगा। केवल देखिए मैजिक से PDGG लिखा है तो क्योट का संबंध क्या हो जाएगा। बिल्कुल तो इस तरह का हल सवाल कैसे करेंगे आप लोग, पहले इसको लिख दीजिए, MAGIC को क्या कोड किया दोस्त, PDGA। तो अब इसका कोड कीजिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए तो नंबरिंग, तभी आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। एम आपका 13 होता है, ए आपका 1 होता है, जी आपका 7 होता है, आई आपका 9 होता है, सी आपका 3 होता है, पी आपका 16 होता है कि नहीं, डी आपका 4 होता है, जी आपका 7 होता है, जी आपका फिर से 7 होता है, ए आपका 1 होता है कि नहीं। बिल्कुल देखिए 13 से 16 +3 बनाया है, 1 से 4 +3 बनाया है, फिर देखिए जी से जी नो चेंजिंग साथी, देखिए ध्यान से जी से जी नो चेंजिंग। फिर देखिए 9 से 7 -2, 3 से 1 इसमें भी -2 किया है। कैसे, आप हमेशा याद रखिए ABC 28 पे चले, कितने पे चलिए 26 पे आपका जेड होता है, लास्ट होता है, फिर 27 पे 28 पे क्या हो जाएगा दोस्त आपका, 28 पे आपका 3 1 भाई -2, सिंपल सा का है, हम दिमाग आपको ज़्यादा दे रहे हैं, सॉरी 3 में से देखिए एक आपका सी है, यहाँ पे ए है, तो 3 में से -2 किया तो सदी 1 आया। सिंपल सा, हम फालतू आपको बहुत लेंदी मेथड बता रहे हैं, वैसे सिंपल सा दिख रहा है कि सीरीज में क्या क्या है, +3 फिर यहाँ पे देखिए जी नो चेंज, फिर इसका -2 याद रखिए, पहले +3 नो चेंज -2 ओके दोस्त। तो हमें किसका पूछा, क्वेट का पूछा है ना, QUOTE। देखिए क्यू आपका 17 होता है, यू आपका 21 होता है, ओ आपका 15 होता है,
टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है कि नहीं। पहले +3 किया था तो 17 में +3 करेंगे तो 20, 20 पे कौन आएगा भाई, टी आएगा। टी सभी ऑप्शन में है। उसके बाद +3 फिर देखिए 21 3 24, 24 पे कौन है, टी एक्स। टी एक्स किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन ए को हम लोग कट करते हैं। फिर देखिए नो चेंजिंग, भाई बीच में नो चेंजिंग ना, जैसे जी था उसमें नो चेंजिंग था तो इसमें भी हम लोग भाई नो चेंजिंग करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, ओ ही लिख देंगे, नो चेंजिंग, है ना। टी एक्स ओ किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। फिर उसका दोस्त -2 किया था ना, पहले +3 फिर इसके बाद -2 किया था, तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, 18 पे कौन होता है भाई, आर होता है। टी एक्स ओ आर ऑप्शन बी में है। फिर देखिए यहाँ पे -2 करिएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 पे कौन होता है, ए बी सी होता है। तो देखिए TXORC ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी साथी, वो थोड़ा सा मेथड हम आपको लॉन्ग बता रहे थे, बाय मिस्टेक निकल गया, सॉरी इसके लिए, लेकिन ये सॉल्व बिल्कुल ईजी था, यानी +3 नो चेंजिंग, -2 ओके दोस्त। तो ये मेथड इस सेशन इस प्रश्न में लगाया है। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं अब दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ये सवाल मान के चलिए आपके पेपर में 2 प्रश्न आएगा, ये सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे, तो आप बताइए। पहले हल कीजिए, आप लोग पॉज कीजिए, रोकिए, हल कीजिए, उसके बाद न आया तो समझिए साथी। इसको ऑप्शन से हल करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन है प्लस और गुणा, तो इसी आप ऑप्शन में आप लोग रखेंगे, प्लस कीजिएगा गुणा कीजिएगा प्लस रखेंगे, यही 56 आंसर लाएंगे आप लोग कैसे करके। पहला ऑप्शन नहीं आएगा तो ऑप्शन बी नहीं आएगा तो ऑप्शन सी नहीं आएगा तो ऑप्शन डी, किसी ना किसी तो 56 आंसर आएगा ही। यही आंसर जो 56 लग रहा है ना, यही आपको आंसर लाना, जो प्रश्न दिया इसकी जगह इसके बदलना है बस। तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग क्या है दोस्त, प्लस और गुणा, तो इसी समीकरण में साथी प्लस की जगह हम लोग गुणा की जगह दोस्त हम लोग प्लस रख देंगे। सिंपल से इतना मेथड करना है, ओके। देखिए 73 - 13 के बाद गुणा है तो गुणा की जगह प्लस कर देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन हमने उठाया। उसके बाद 42 के बाद डिवाइड है, डिवाइड के बाद 14 है, 14 इंटू हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इंटू करेंगे आपका 56, तो हमें साथ ही 56 लाना है। तो पहले बॉडमस के नियम में डिवाइड करेंगे, 3 आएगा यहाँ से, 73 - 13 दोस्त, उसके बाद +3 × 56 इतना आया। फिर इसका देखिए दोस्त, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 73 - 13 प्लस 13 का 3 का 14 3 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे कितने, तो 50 × 150, 3 × 18 168 आएगा भाई, 168 तो यही आ गया, हमें तो केवल 56 ही लाना है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें केवल 56 ही आंसर लाना है, हमें केवल 56 ही आंसर लाना है। तो हम लोग साथ ही ऑप्शन बी को उठाते हैं, गुणा और डिवाइड को आपस में बदलते हैं, भाग और गुणा को आपस में चेंज करते हैं, उसके बाद हल करते हैं बॉडमस के नियम लगा कर, ओके। 73 - 13 बाद देखिए डिवाइड है, गुणा है तो इसकी जगह हम लोग भाग दे देंगे 42, फिर इस देखिए भाग है तो गुणा करेंगे 14 + 56 इतना है। फिर उसका देखिए दोस्त हल कीजिए, 73 - 13 भाई 42 तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग बटे में कर देंगे। फिर उसके बाद 14 इधर है प्लस 56, देखिए 14 × 42। फिर उसका दोस्त हम लोग इसको 1 करेंगे मानेंगे, तो आप तरीका समझिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर इस तरह का सवाल आ गया तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब हम लोग साथ ही ऑप्शन सी पर जाएंगे, ऑप्शन सी माइनस और प्लस को आपस में चेंज करेंगे, है ना। देखिएगा 73 उसका तो माइनस जगह प्लस है, प्लस उसके बाद 13 × 42 दोस्त, 42 के बाद डिवाइड आपका 14 है, 14 में देखिए प्लस है तो इसकी जगह माइनस करेंगे, -56। अब हमें यही 56 आंसर लाना है ना। देखिए 73 + 13 गुणे, उसका तो बॉडमस इसका नियम लगाएंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, 14 को 42 में 3 आएगा -56। फिर यहाँ पे देखिए 73 + 13 = 39 हो जाएगा -56। यहाँ देखिए 73 और 39 कितना हो जाएगा, 9 3 12 के 2 7 3 10 11 112 - 56, 112 में से 56 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा, 56 आएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी रखने से हम लोग का क्या हो गया, आंसर बहुत राइट आंसर आ गया। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोग हर एक प्रश्न इस प्रश्न को ऑप्शन से जाएंगे। यदि ऑप्शन सी नहीं आता तो ऑप्शन डी हम लोग रखते दोस्त। देख लिए ऐसे प्रश्न हल होता है, 2 प्रश्न 4 नंबर ये प्रश्न आपको दिलाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। इसका PDF से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप डाउनलोड कीजिएगा फ्री में।
तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।